अहमद, नवीद, मोहसिन या अहद, निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास तलब कर लिया। पंजाब में तहरीक एतमाद और सूबाई असम्बली टूटने के बाद से जारी सियासी बहरान थमेगा या बढ़ेगा? कड़े लम्हे में सूबे की चाबी मिलने का मौका आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान थम गया। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने ओहदा संभाल लिया। कहा, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, शफाफ इंतखाबात तरजीह है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद ऑपोजिशन के नामों पर इमरान खान का एतराज। एक को नवाज शरीफ, दूसरे को आसिफ अली जरदारी का फ्रंटमैन करार दे दिया। इल्जाम लगाया कि उन दो में से एक आदमी इनके खिलाफ रजीम चेंज की साजिश में मुलव्वस था। इलेक्शन कमीशन ऐसा आदमी लगाएगा तो कबूल नहीं करेंगे। इंटरव्यू में इमरान खान के हुसैन हक्कानी पर भी वार। दावा किया कि हुसैन हक्कानी ने अमेरिका में उनके खिलाफ लॉबिंग की और जनरल बाजवा को प्रमोट किया। अपनी एक और लाइल्मी का भी एतराफ़। कहा, पीटीआई दौर की वजारत खारजा के नीचे इन्होंने हुसैन हक्कानी को हायर कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि डोनाल्ड लू का जो साइफर अमेरिका से आया था वो उधर से नहीं आया, उसके लिए पाकिस्तान से लॉबिंग की गई। लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं का इजलास। इलेक्शन की तैयारी और दीगर उमूर पर बात। मरियम नवाज की पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम तब्दील। मरियम नवाज शरीफ 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी और 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। मीडिया से गुफ्तगू में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि गैर मुतनाज़ शख्स की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना पीटीआई का मंशूर है। निगरानों का दौर, इलेक्शन का माहौल, सियासी पंछियों की उड़ाने। सरगोधा से नून लीग के रहनुमा पीर अमीनुल हसनात तहरीक इंसाफ में शामिल। फवाद चौधरी ने कहा कि नॉर्थ पंजाब से नून लीग का पहले ही सफाया हो चुका था, रही सही कसर आज पूरी हो गई। राना सनाउल्लाह ने रद्द अमल देते हुए कहा कि पीर अमीनुल हसनात मुस्लिम लीग नून का टिकट ना मिलने के बाद पार्टी में गैर फाल हो चुके थे। मुआशी हालात ठीक ना हुए तो इलेक्शन 6 माह मौखर कर सकते हैं। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पैनमा को बहाना बनाकर नवाज शरीफ को नाअहल करके नया सियासी इंतशार पैदा किया गया। पीटीआई को बजोर बाजू मुसन्नत किया गया था। इमरान खान ने जाते जाते पाकिस्तान के मुआशी हाथ पांव बांध कर छोड़ दिए। बदउनवानी, नाअहली का सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी का लाहौर में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, सियासी क़यादत जुर्म को जुर्म और गुनाह को गुनाह नहीं समझती। कौमी कन्वेंशन से खुर्रम नवाज गंडापुर, मजहर महमूद आलवी और दीगर का भी खिताब। मईशत वेंटिलेटर पर मगर पुरतायुश अशिया की बेदरेक दरामद जारी। 6 महीने के दौरान $1 अरब से जायद मालियत की लग्जरी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद। इदारा शुमारियात के मुताबिक माहाना बुनियादों पर कारों की दरामद 12, मोटरसाइकिलों की दरामद 438.71% बढ़ाई गई। $8 करोड़ 76 लाख के एयरक्राफ्ट, बहरी जहाज और कश्तियां भी लाई गईं। $36 करोड़ 28 लाख से जायद के मोबाइल लाए गए। अद्वियात, टेक्सटाइल समेत दीगर बरामदी शोबा खाम माल के लिए एलसी खुलने से भी महरूम। शौकत खानम अस्पताल के खैराती फंड्स रियल एस्टेट में लगाए गवाए। ख्वाजा आसिफ का इल्जाम। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ पर हर जाने का मुकदमा। समात में इमरान ने मान लिया कि पैसे लगाए, नहीं माना कि गवाए। बोले $3 मिलियन निकाले, रियल एस्टेट में लगाए, वापस कर दिए, बात खत्म। ख्वाजा आसिफ के वकील बोले, खत्म नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। इमरान खान समात के लिए वीडियो लिंक पर थे। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा, अगली समात पर 2 घंटे दे दें, जिरह मुकम्मल कर लेंगे। इमरान बोले, इधर उधर के सवाल के बजाय सच पर आए तो मामला जल्दी खत्म हो सकता है। मुबैना आलमी साजिश और साइफर के जरिए इमरान खान की हुकूमत हटाने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलें समात के लिए मुकर्रर कर दी। समात जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को करेंगे। इससे कबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ एतराज़ात आयद करते हुए दरख्वास्तें वापस कर दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज बेगुनाह हैं। FIA ने क्लीन चिट दे दी। मजीद समात 4 फरवरी तक मुलतवी। PTI का शरीफ खानदान की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान।
फवाद चौधरी का कहना है कि पीर को दरख्वास्त दायर करेंगे। हुकूमत का एक ही मकसद अपने मुकदमे खत्म कराना है। सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिलना उसी सिलसिले की कड़ी है। मिनिस्टर के हवाले से आपने कहा था कि जोकर लगा हुआ है, किसको कहा था सर आपने? वो तो पीटीआई के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था। पीटीआई के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। इस्माइल का नाम नहीं था? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। सुलेमान शहबाज ने कहा है कि इन्होंने मिफ्ता इस्माइल को जोकर नहीं कहा था, जोकर तहरीक इंसाफ के आखिरी 3 वज़ीर खजाना को कहा था। पीटीआई दौर के आखिरी 3 वज़ीर खजाना हफीज शेख, हम्माद अजहर और शौकत तरीन थे। अवाम शहबाज शरीफ से ये सवाल कर सकते हैं कि मिफ्ता को क्यों निकाला। मिफ्ता इस्माइल ने वजारत खजाना से हटाए जाने पर फिर शिकवा कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, बोले क्या इसाक डार की कारकर्दगी मिफ्ता इस्माइल से बेहतर है। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि सितंबर तक मुल्क के हालात बेहतर थे, डिफॉल्ट का खतरा नहीं था, अगर उस वक्त ही अहम फैसले कर लिए जाते तो बेहतर था। नून लीग के साबिक रहनुमा नवाज शरीफ के साबिक दस्तेराज चौधरी निसार अली खान का कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन आज़ादाना हैसियत में लड़ने का ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में कहा कि नून लीग से राब्ते अब भी हैं, लेकिन पार्टी में शमूलियत का फैसला इंतखाबात के बाद करेंगे। इमरान से दोस्ती ज़रूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो दोस्ती का ताल्लुक मुतासर हो सकता है। इंटरव्यू देखिए इतवार की रात 10:05 पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ जारी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वफूद की मुलाकात, लेकिन जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी को हौसला अफजा जवाब नहीं दिया। हाफिज नईम ने कहा कि मुत्तफिका मेयर की दरख्वास्त लेकर तहरीक इंसाफ के पास आए हैं, पीपल्स पार्टी मेयर लाने की पोजीशन में नहीं है। अली हैदर जैदी ने कहा कि जरदारी माफिया ने कराची के लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि कराची के लोग उन्हें वोट दें। Politics. No politics. No. It will be about this is not our. You know. I know this is not our agreement. So definitely I'll keep politics out Okay, of it. good. It's very Good. I important. need politics out of my life. इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा ने पाकिस्तान की हसीन यादों और मुशाहिदों को फिल्म में समो दिया। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा सियासत से वास्ता नहीं, सियासी सरगर्मी और बहस से भी खुद को दूर कर लिया है। पाकिस्तान में गुजारे 10 बरस की यादों के हवाले से जमायमा की जज्बाती गुफ्तगू, बताया फिल्म व्हाट लव गॉट टू डू विद इट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। क्वेटा में बलूचिस्तान पीस फोरम के ज़ेर एहतमाम कौमी डायलॉग का एहतमाम। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा पार्लियामेंट किसी को एक्सटेंशन देने के लिए फौरी इकट्ठी हो सकती है तो मसाइल के हल के लिए क्यों नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बोले नहीं पता कि मसाइल कैसे हल होंगे, मगर उन मसाइल का हल निकालना है। सब सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स उन मसाइल का हल निकालेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा सियासी मसाइल का हल आईन में मौजूद है, आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, आवाम के बाहर निकलने से पहले मसाइल हल करना होते हैं। साबिक सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है सब उसके जिम्मेदार हैं। नवाब असलम रईसानी ने कहा विफाक उस वक्त मजबूत होगा जब विफाकी इकाइयाँ मजबूत होंगी। हमें यह देखना है कि क्या हमारे पास इख्तियार है कि पाकिस्तान का नया तसव्वुर कर सकें। नवाब लश्करी रईसानी बोले सियासत और पार्लियामेंट में भी दखल अंदाजी होती रही है। चारसद्दा में ढेरी जरदाद पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों का हमला, 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके यूनिवर्सिटी रोड पर मुबैना मुकाबला, 5 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की वारदातों की कई CCTV वीडियोस भी मौजूद हैं। बीच व्यू पार्क और स्टील टाउन में भी मुबैना मुकाबले, 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। औरंगी टाउन की दुकान में धमाका, झुलसकर 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक डेकोरेशन की दुकान में नशे के आदी अफराद बड़े बल्ब में आइस का नशा कर रहे थे, बल्ब फटने से नशई जख्मी हुए। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में मुबैना मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। फैसलाबाद में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 1 शख्स जाम हक, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। झगड़ा कत्ल की तफ्तीश के दौरान हुआ। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग और मुल्जिमान के फरार होने पर SHO मुअत्तल।
गुजरावाला में मुबैना रिश्वत मांगने पर शहरी का महकमा इनहार के एक्सीएन पर तशद्दुद, मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर के इलाके गुज्जर कॉलोनी डिफेंस रोड पर झोपड़ियों में आग लग गई। 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी, 5 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। आग पर काबू पा लिया गया, जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। लाहौर के एक निजी स्कूल में तालिबा पर इसकी साथियों के तशद्दुद की एक और वीडियो सामने आ गई। लड़कियां तालिबा को मुआफ़ी मांगने का कह रही हैं, फिर इसे बालों से पकड़कर नीचे गिरा देती हैं। तशद्दुद के केस में लाहौर की सेशन अदालत ने तीनों लड़कियों की उमूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को 30 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। गुज़िश्ता रोज स्कूल में तशद्दुद पर मुतासरा बच्ची के वालिद ने मुकदमा दर्ज कराया था। बहावल नगर के 3 मजदूरों को धोखा देकर गुर्दे निकाल लिए गए। मुलजिम मोहम्मद सलीम मजदूरों को रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद ले गया। नामालूम मुकाम पर डॉक्टर्स ने तीनों मजदूरों के गुर्दे निकाल लिए। पत्तोकी से ताल्लुक रखने वाले मरकजी मुलजिम मोहम्मद सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध में कच्चे के इलाके में डाकू राज, सैकड़ों अफराद को मुख्तलिफ धोखों से बुलाकर अगवा कर लिया। कभी सस्ता ट्रैक्टर, कभी भारी रकम का इनाम, कभी सस्ती कार और कभी खातून की आवाज़ में दोस्ती के नाम पर झांसा देकर बुलाए गए अफराद अब डाकुओं के कब्जे में हैं। पुलिस एक्शन से रिहा होने वालों की तादाद ना होने के बराबर। तावान देने की सकत रखने वाले अपने प्यारों को छुड़वाने में कामयाब। जराये के मुताबिक डाकू सादा लौ अफराद को झांसा देने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्ते ट्रैक्टर का इश्तिहार, इनामी स्कीम और फ्रॉड के दीगर तरीके अपनाए जा रहे हैं। कराची में कल से इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। 29 जनवरी तक 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हुए थे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर अंकारा में स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इंसानी हुकूक के अलमबरदार लोगों को तशद्दुद पर ना उकसाने की जिम्मेदारी निभाएं। सऊदी वजारत खारजा उमूर की स्वीडन में तुर्क सिफारत खाने के बाहर कुरान पाक की बेहरमती पर मजम्मत। स्वीडिश वजारत खारजा ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि स्वीडिश हुकूमत भी इससे इत्तेफाक करे। बर्फबारी से मरी का मौसम सुहाना, सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर से आने वाले अफराद के सबब रात गए तक गहमा गहमी। चटपटे खानों के रेस्टोरेंट्स और दस्तकारी से भरे बाजारों में खरीदारों का रश। क्रिकेटर शान मसूद बारात लेकर पेशावर पहुंच गए। क्रिकेटर बाबर आजम, मिसबाह उल हक और इमाम उल हक समेत दीगर क्रिकेटर्स भी बारात के हमरा हैं। शान मसूद और नेशे खान का वलीमा 27 जनवरी को कराची। और पाकिस्तान और दुनिया भर में तहलका मचाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अपने कामयाब सफर के 100 रोज मुकम्मल कर लिए। जियो फिल्म्स की पेशकश, लशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया की शाहकार फिल्म ने पाकिस्तान में 100 करोड़ और दुनिया भर में $10 मिलियन का तारीखी बिजनेस भी अपने नाम किया है।